हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। मैंने टॉपिक उठाया था टेंस, राइट। टेंस के कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देन मैंने बताया था कि इस प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होंगे, देन पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। पहले हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट को देखा था। हमारे प्रेजेंट का चारों पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली हमारे पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड सिमिलरली हमारे फ्यूचर के भी 4 टाइप होंगे। दैट इज योर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, देन यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट पढ़ लिया था। पहचान क्या बताया था मैंने? क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह लगा रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसका डायरेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैंने इसमें निगेटिव बताया था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, इसका मैंने निगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव बताया था। इंट्रोगेटिव में मैंने 2 टाइप बताए थे, यस नो टाइप और WH टाइप। देन मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया था। तो आप उसको रिवाइज कर लेना अगर याद नहीं है तो। आई विल शेयर द लिंक, ये मेरे आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। आई विल शेयर द लिंक टू यू। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसके भी 4 टाइप थे सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस थे, निगेटिव सेंटेंस थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस थे। ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टेंस है, जहाँ सीरीज़ को मैं कंटिन्यू आगे कर रही हूँ, उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं V3 फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, और आपको तीनों फॉर्म V1 फॉर्म, V2 फॉर्म और V3 फॉर्म, तीनों फॉर्म आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। V4 और V5 को मैंने एलिमिनेट कर लिया था। वर्ब में अगर ING लगा देते तो वो V4 फॉर्म कहलाता है, और अगर वर्ब में एस या ES लगा दिए तो वो V5 कहलाता है। तो आपको अच्छे से मालूम हो चुका है कब एस या ES लगेगा और कब ING लगेगा। जब भी कंटिन्यूअस टेंस आ गया, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर टेंस में कंटिन्यूअस टेंस लग गया तो वहाँ पे हम वर्ब में ING लगाने वाले हैं। नाउ SAES किसके साथ लगेगा? तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम SAES लगाते हैं, बाकी कहीं भी SAES नहीं लगता है। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो, हमारे आगे का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है क्रिया या वर्ब जो कह दें, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आदि लगे रहता है, या फिर और, या है। किसके अंत में? क्रिया के अंत में। यहाँ पे रहेगा क्रिया यानी कि वर्ब। क्रिया के अंत में या है,
ई है, या हूँ इत्यादि रहेगा, आ हूँ, ए हूँ। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस हम ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। रोहित खा चुका है। तो जैसे आप ये सेंटेंस देखोगे, चूँकि एंड में है लगा हुआ तो ये तो श्योर हो गया कि ये प्रेजेंट है। अब सवाल उठता है कि ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस है। ठीक है, तो चूँकि मैंने पहचान बता दिया है कि अगर क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि 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 रहेगा तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये कौन सा टेंस हो गया? दिस वन इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सोनी सोई है। इस सेंटेंस में ई है लगा हुआ है, ई है तो वर्ब में लगा हुआ ना, सोना वर्ब होता है और सोना में ई है लगा हुआ, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसको बनाते कैसे, इसका आप स्ट्रक्चर देख लो। इसके बनाने का नियम, बनाने का रूल होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से आप लोग जान चुके हो अभी तक, प्लस सब्जेक्ट में लगेगा, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, या तो हैज या फिर हैव, प्लस भी थर्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये आपको याद करना होगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। रट्टा नहीं मारना, आप 2 बार 3 बार 4 बार उसको प्रैक्टिस करोगे, उस बुक को देखोगे जिसमें आपको भी थर्ड मिल जाए। आप किसी भी ग्रामर बुक को उठा लो, वहाँ पे आपको B1 B2 भी थर्ड आराम से मिल जाएगा, वर्ब के 3 फॉर्म आराम से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इसको रट लो, बाकायदा मैं कह रही हूँ रट लो, बहुत काम आएगा। क्योंकि ये यहीं यूज़ नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होगा, जब आप वॉइस बनोगे ये वहाँ भी यूज़ होगा, हो सकता है कि नरेशन में भी यूज़ करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये हमेशा ही काम आएगा। पैसिव वॉइस में तो बिना भी थर्ड के काम ही नहीं चलता है, तो आप अगर इधर नहीं रटोगे तो वहाँ पे रटना ही पड़ेगा हर हाल में। तो कोशिश करो कि बार बार आप उसको देखते रहो, एक नज़र डाल लो उस पर। ठीक है, जिसको कहते हैं ना दीदार कर लेना, बुक का एक बार दीदार कर लो, B1 B2 B थर्ड का। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। 2 सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, दोनों को बनाकर देखते हैं तब फिर आगे बढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है रोहित खा चुका है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया रोहित, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, तो ये मैं पहले नंबर को बना रही हूँ रोहित। अब सवाल उठता है इसमें हैज या हैव, तो फिर से मैं रिपीट करूँगी, ही सी इट नेम या नाउन रहेगा तो उसके साथ लगेगा हैज, बाकी सब के साथ हैव। ही सी इट नेम नाउन, अगर ये रहा तो उसके साथ हैज लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगने वाला है। तो रोहित, रोहित नाम हो गया तो हैज लगेगा, रोहित हैज। खाना का B1 होता है ईट, B2 होता है एट और भी थर्ड होता है इटेन, ईट एट इटेन, तो हमको यहाँ भी थर्ड डालना है। तो रोहित हैज़ ईटन, नो ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, एक और हमारा है सोनी सोई है, तो बनाते इसको सेकेंड नंबर को, दैट इज सोनी, SONEE। आई लिखते हैं लेकिन आई लिखने पे छोटी ही डाला जाता है, मैंने इसको बाय रूल जा करके SONEE लिखा, सोनी सोई है। नाम है तो हैज लगेगा, सोनी हैज। सोना का होता है स्लिप, स्लिप हमारा B1 होता है, इसका B2 और भी थर्ड स्लेप्ट स्लेप्ट, स्लिप स्लेप्ट स्लेप्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर चॉइस, नो चॉइसेस। ओके, यू हैव टू डू रट्टा,
लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, तो सोनी हैज स्लेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, हैज किसके साथ लगेगा? हैज लगेगा ही, सी, इट, नेम और नाउन के साथ। तो ये आप कर लो, ये आपका कंप्लीट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। चलिए, निगेटिव सेंटेंस कहेंगे किसको? जिस भी हिंदी वाक्य में पहचानना सिखा रही हूँ, नहीं लगा हुआ है उसे हम निगेटिव कहेंगे। जैसे कि वह नहीं खाया है, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, मोहित मैं नहीं लिखी लिखी, खी नहीं आ रहा, ई आ रहा, लिखी हूँ। तो वैसे सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहेगा निगेटिव कहलाएगा। बनाने का तरीका इसका क्या होता है वो देख लो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डालेंगे। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगेगा ही। हैज किसके साथ लगेगा? हैज लगेगा ही, सी, इट और नाउन के साथ। नेम भी एक तरह का नाउन होता है, तो मैं सिर्फ नाउन लिख दे रही हूँ। ही, सी, इट नाउन के साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस भी थर्ड, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। भी थर्ड का भी थर्ड ही रहने वाला है यहाँ पर। प्लस, सॉरी मैं यहाँ नॉट लिखना भूल गई, नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, जिसको पूर्ण विराम कहते हैं हिंदी में। तो वह नहीं खाया है, ये सेंटेंस बन जाएगा ही, वह का ही, खाना भर हो गया, इसमें आ है लगा, यानी कि हमारा टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ हैज लगेगा, तो ही हैज। उसके बाद क्या लगता है? नॉट, नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगेगा। आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है बस। ही हैज नॉट। खाना का ईट होता है, भी थर्ड हो जाएगा, ईट, एट, ईटेन, दैट इज ईटेन। ही हैज नॉट ईटन, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैं नहीं लिखी हूँ, आई। मैं का इंग्लिश आई हो गया। आई के साथ क्या लगेगा? तो आई के साथ देखो ही, सी, इट नाउन के साथ हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है। तो आई का साथ लगेगा आई हैव। हैव के बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट। लिखना का होता है राइट, राइट मीन्स होता है लिखना। इसका भी टू हो जाएगा रोट और भी थर्ड हो जाएगा रिटेन। तो ये बनेगा राइट, रोट, रिटेन। आई हैव नॉट, WRITTEN, रिटेन। आई हैव नॉट रिटेन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो हमने 2 सेंटेंस कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट का। पहला हमने पहचान तो देख लिया है, याद हो चुका है, चुके हैं, चुकी है। तो पहला हमने बनाया कौन सा सेंटेंस? हमने अफर्मेटिव बनाया। स्ट्रक्चर क्या था अफर्मेटिव का? स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है, इसके बाद निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ अगला आता है इंट्रोगेटिव। तो सवाल उठता है इंट्रोगेटिव कहेंगे किसको? ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी प्रश्न को पूछा जाएगा,
वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। आप 2 टेंस में इसको पढ़ चुके हैं, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में ही पढ़ाया था सेम चीज़। अब सवाल उठता है कि प्रश्न कितने तरह के होंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होंगे, आइदर वो यस नो होगा या फिर WH होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो हुए तो पहचानने का तरीका, सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर ऐसा फील होगा कि हम इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस कहला जाते हैं आपके इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन। और अगर फील होगा कि हम इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस कहला जाते हैं इंट्रोगेटिव WH सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिख दिया क्या मोहित खेल चुका है, मैं नीचे भी सेम वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको फर्क पता चल सके। ठीक है, मोहित क्या खेला है, आप इसको खेल चुका है भी लिख सकते हो, मोहित क्या खेल चुका है। पहले सेंटेंस को पढ़ो, क्या मोहित खेल चुका है, यू कैन आंसर इट इन यस और नो। लेकिन अगर बोल देगा कि मोहित क्या खेला है, तो आप आंसर हाँ या ना में नहीं दे पाओगे। यू हैव टू से अ वर्ड कि मोहित ने कबड्डी खेली है, खो खो खेला है, क्रिकेट खेला है, बैडमिंटन खेला, क्या खेला, यू हैव टू टेल इट। तो अगर जवाब हम यस नो में दे दिए तो वैसा क्वेश्चन यस नो कहला जाता है। अगर जवाब हम यस नो में नहीं दे पाए, हाँ या ना में नहीं दे पाए, तो वैसे क्वेश्चन WH क्वेश्चन कहलाते हैं। कितने तरह से पूछे जाते हैं WH क्वेश्चन? 9 तरह से पूछे जाते हैं। सारे वर्ड का लिस्ट मैंने दे दिया है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हु, हाउ, वेयर, विच, व्हेन, व्हाट, वाई, ETC 9 क्वेश्चन वर्ड का मैंने लिस्ट दिया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियो में। अगर कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ गो फॉर माय प्रीवियस वीडियोस। तो पहला सेंटेंस, क्या मोहित खेल चुका है, दिस वन इज योर फर्स्ट नंबर, दिस इज योर सेकेंड नंबर। मैं फर्स्ट नंबर को यहाँ बना रही हूँ नीचे, या बीच में भी बना सकती हूँ, देखते हैं। क्या मोहित खेल चुका है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, यानी कि हैज या हैव। इसके पहले सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या किया था, हमने डू डज को आगे कर दिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या किया था, हमने इज एम आर को आगे कर दिया था। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसे आगे कर देंगे। ठीक है, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जिसको हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे एक चेंजिंग आएगी। अगर WH वर्ड्स क्वेश्चन होगा तो हम शुरुआत WH से करेंगे, अगर हमारा यस नो क्वेश्चन होगा तो हम शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, बस यही फ़र्क आता है। तो पहले क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं क्या मोहित खेल चुका है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, चूँकि हमको लग रहा है कि जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, मोहित के साथ हैज लगेगा तो हैज इसको बीच में चूँकि मैंने यूज़ किया तो आप स्मॉल लेटर से दिखाओगे, जब स्टार्टिंग में आएगा तो कैपिटल लेटर डालोगे। हैज नाम है मोहित, खेलना का होता है प्ले, प्ले का भी थर्ड होता है प्ले, भी2 होगा प्लेड और भी थर्ड भी हो गया प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो हमने कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ करना है, हमने भी थर्ड यूज़ करना है। तो हैज मोहित प्लेड क्वेश्चन मार्क। अगर रहता क्या मोहित फुटबॉल खेल चुका है, हैज मोहित प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे वर्ड आता है वैसे वैसे आपको इसको इनपुट करते जाना है। नौ, मोहित क्या खेला है। अब ये सवाल जब आप पढ़ते हो, ये सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो, तो गेट द फीलिंग दैट यू कांट आंसर इट इन यस और नो। आपको कोई ना कोई वर्ड बोलना होगा। तो इसको बनाने का तरीका कहाँ से शुरू करेंगे, WH से। WH के 9 वर्ड होते हैं, क्या का इंग्लिश वाट होता है। तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा व्हाट
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज मोहित प्ले प्लेड प्लेड, व्हाट हैज मोहित प्लेड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर सेंटेंस रहता मोहित क्यों खेला है, तो वाई हैज मोहित प्लेड। मोहित कब खेला है, व्हेन हैज मोहित प्लेड। यानी कि आप क्वेश्चन वर्ड को वेरी करते जाना और सेंटेंस को बनाते जाना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों ही टाइप। दिस वन इज योर यस नो टाइप एंड दिस इज योर WH टाइप। ठीक है, अगला हमारा एक टाइप बच जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, और उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव फिर कितने तरह से हो जाएंगे, सेम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी दो तरह से हो जाएगा। पहले तो सवाल उठता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव कहेंगे किसको, तो वैसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी रहेगा और नॉट भी रहेगा, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य रहेगा, तो वैसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और ये कितने तरह के हो जाएंगे, फिर से ये दो तरह के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, यस नो हो जाएंगे या फिर WH हो जाएंगे। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देख लें इंट्रोगेटिव का। WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब अगला जो हम डाल रहे हैं उसका नाम है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे। कौन कौन से, इंट्रोगेटिव निगेटिव, या तो WH होगा या फिर यस नो होगा। क्या, सेम सेंटेंस लेते हैं, मोहित नहीं खेला है, क्वेश्चन मार्क। इस साइड लिख लेते हैं, मोहित क्यों नहीं खेला है, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं, देखो स्ट्रक्चर हम एक ही जगह लिखते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, अगर यस नो है तो शुरुआत करेंगे हैज हैव से, और चूंकि हैज हैव से शुरुआत करेंगे तो लिखेंगे कैपिटल लेटर में हैज या हैव को। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर WH वर्ड आएगा तो कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा में हमको ऐड कर देना है यहाँ पर WH वर्ड, बाकी स्ट्रक्चर सेम, कहीं कोई चेंजिंग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या मोहित नहीं खेला है, चूँकि पढ़ने के बाद फील आ रहा है कि वी कैन आंसर इट यस और नो, तो हम क्या लिखेंगे, क्या मोहित नहीं खेला है, हैज मोहित, चूँकि यस नो है, शुरुआत हम कहाँ से करने वाले हैं, यस नो रहेगा तो हम शुरुआत इतना करेंगे, और WH रहेगा तो यहाँ से करेंगे। हैज मोहित नॉट प्लेड, क्वेश्चन मार्क। और इधर क्या हो जाएगा, क्यों है ना, अब क्यों वर्ड का इंग्लिश हो जाता है वाई, तो इसको लिखेंगे वाई हैज मोहित नॉट, ये मोहित में डबल ही आने वाला, मोहित नॉट प्लेड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है।
अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ मैं लिख देती हूँ स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव निगेटिव का। इंट्रोगेटिव निगेटिव ये हो जाता है आपका WH वर्ड इफ देर इज WH क्वेश्चन प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आप चाहोगे कि मैं स्ट्रक्चर को रट्टा मार लूँ, ये बहुत मुश्किल बात है। आप स्ट्रक्चर को रट नहीं सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि रट ही नहीं सकते हो, जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है उनको थोड़ी तकलीफ होने वाली है। तो इसको दिमाग में सेट करने का एक ही तरीका है, आप सेंटेंस बनाओ। अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया है, और सिंपल सेंटेंसेस यानी सिंपल प्रेजेंट से पहले जो हमने पढ़ा था उसको भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप इन सारे कॉम्बिनेशन से जितना मैंने बता दिया, अब आप एक पैराग्राफ बना सकते हो और उस पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे खेलना पसंद है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर 3-4 सेंटेंस को मिला करके मैंने एक पैराग्राफ बनाया। आप भी क्या कर सकते हो, स्थिर से बैठ करके एक पैराग्राफ बनाओ सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करके और सिंपल सेंटेंस को यूज़ करके, जिसमें मैंने था रहने पे भी बता दिया क्या करना है, और उसको इंग्लिश में करो और देखो आपसे बिल्कुल आसानी से बनने वाली है। जब तक इस प्रैक्टिस की आदत नहीं डालोगे, आपको चीज़ों को या पैराग्राफ को कन्वर्ट करने में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में परेशानी होगी। तो आप हैबिट डालो, और सबसे आसान ये होगा कि आप खुद से सेंटेंस लिखो और उसको ट्रांसलेट करो। अदरवाइज यू कैन फॉलो एनी ट्रांसलेशन बुक, आपके आसपास के दुकानों में आराम से अवेलेबल होते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तीनों टेंस, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीनों की प्रैक्टिस करके रखो। तो हमारे प्रेजेंट टेंस में सिर्फ एक ही टेंस बच जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर उसके बाद यकीन मानो, जब आप पास्ट में जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा, कहीं कहीं को छोड़ करके बाकी जगह ऐसा फील होगा कि सारी सेम चीज़ें ही तो रिपीट हो रही है। मीन्स बाकी के टेंसेस हमारे बहुत आसान हो जाएंगे आपके प्रेजेंट के पूरा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दिवाली को सेफली मनाइएगा। गुड लक।